नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार बहुतों ने सुना, हमने भी सुना है। और आजकल चमत्कारों की चर्चा बहुत जोरों पे है। यूं तो चमत्कारों की चर्चा शुरू से होती रही है और मनुष्य चमत्कार की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता रहा। और चमत्कार कोई बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे छोटे पैमाने पर भी हम लोग चमत्कार को अनुभव करते हैं, देखते हैं। गांव में मदारी चमत्कार करता है, कोई सर्कस में चमत्कार करता है, और बहुत सारे बाबा जी लोग, बहुत सारे मौलाना लोग, बहुत सारे पादरी भी चमत्कार का दावा करते हैं। और चमत्कार के प्रति इंसान का आकर्षण बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा मानना है कि चमत्कार वास्तव में कोई ऐसी चीज है जिसके प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये है क्या चमत्कार? अभी एक नवयुवक बाबा जी के चमत्कार की भी चर्चा बहुत ज्यादा है। मेरे विचार से जब मैंने इस पर सोचा, चिंतन किया, तो ऐसा लगा कि ये चमत्कार लोगों को जो अनुभव होता है, शायद वो किसी अज्ञानता का परिचायक है। चमत्कार हमें दिखाई नहीं देते, और जो चमत्कार नहीं है उसे हम चमत्कार मानते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई चीज सबके साथ घटित हो रही हो और वो बहुत चमत्कारिक हो, फिर भी हम उसको चमत्कार नहीं मानते, क्योंकि वो सबके साथ है। और जो किसी किसी के साथ घटित होती है, सबके साथ घटित नहीं हो पाती, ऐसा हमको अनुभव होता है, उसे हम चमत्कार मानते हैं। मेरी नजर में तो मनुष्य को चमत्कार का सच जानना चाहिए। ये देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी, इसके आगे पीछे कोई अवलंब नहीं है। ये स्वयं ही चलायमान है और काफी गति के साथ वो अपने कोण पर परिक्रमण करती रहती है। ये 23.5 अंश झुकी भी हुई है और 4 अरब 60 लाख वर्षों से निरंतर सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है और अपने अक्ष पर भी वो घूम रही है। इसका कोई अवलंब नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या आपको चमत्कार ये अनुभव नहीं होता कि जो कहीं टिका नहीं है और हम उस पे टिके हैं, उस पे चल रहे हैं? और ये पृथ्वी के जैसे प्लेनेट पे हम सौर मंडल की यात्रा कर रहे हैं। लगभग 86,000 किलोमीटर की यात्रा पृथ्वी पर बैठे बैठे हम लोग करते हैं। क्या है, हमें चमत्कार का अनुभव नहीं होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी का निर्माण करते हैं और वो पानी गैस के रूप में परिवर्तित होता है, और वो गैस फिर कंडेंस्ड होती है, पानी के रूप में बदलती है, और जब उसका तापमान शून्य से कम होता है तो बर्फ के रूप में बन जाती है। क्या हम क्या हम इस चमत्कार से वाकिफ हैं? क्या हमको मालूम है कि अगर एक दिन भी पृथ्वी के किसी भी कोने में सूर्य का उदय नहीं हो तो सृष्टि विनाश की तरफ जा सकती है? और सूर्य की जो दूरी है और चंद्रमा की जो दूरी है, वो दूरी लाखों किलोमीटर का अंतर है। उसके बावजूद जब परिभ्रमण होता है तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसको हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं, कि सूर्य को पूरा चंद्रमा ढक लेता है या सूर्य को पूरी तरह से पृथ्वी ढक लेती है, जबकि एक सूर्य के अंदर 1 लाख पृथ्वियां समाहित हो सकती हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है कि हम अरबों खरबों मीलों की दूरी पर स्थित तारों को अपनी इन आंखों के साथ
बड़ी आसानी के साथ देख लेते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में अगर 10 मीटर की भी दूरी हो तो हम स्पष्ट नहीं देख पाते कि कोई वस्तु कैसी है, उसका उसका मोमेंट क्या है, वहां क्या रखा हुआ है। लेकिन खरबों प्रकाश वर्ष दूर तारों की रोशनी को हमारी ये आंखें देख लेती हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है कि एक एंजाइम जिसके अंदर कोई प्राण तत्व नहीं है, उसके मिलने से शरीर की रचना होती है, प्राणियों की रचना होती है, जो वास्तव में जीव नहीं है। जीव से निकली हुई कोई पदार्थ, कोई एंजाइम इतने बड़े जीवन का कारण बनती है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि एक आम के बीज को या किसी बीज को हम इस पृथ्वी में डाल देते हैं और उसको वातावरण देते हैं, पानी, सूर्य के प्रकाश के साथ वो अंकुरित होकर के उसमें पत्ते निकल आते हैं। पत्ते उसमें कहाँ छुपे रहते हैं, जड़ कहाँ छुपी रहती है, लेकिन फिर भी निकल जाती है। इसी पृथ्वी के अंदर, इसी मिट्टी के अंदर क्या क्या है? क्या मिट्टी के अंदर जीवन नहीं है? क्या क्या पृथ्वी सांस नहीं लेती है? अगर पृथ्वी के अंदर जीवन नहीं है तो पृथ्वी से निकलते हुए लोगों के अंदर कैसे जीवन है? पृथ्वी के अंदर ही जल है, पृथ्वी के अंदर ही मृदा है, पृथ्वी के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर ही मिनरल्स हैं जिससे हम लोग बने हुए हैं, उसके अंदर ही परमाणु है। आप ये महसूस करिए कि इसी पृथ्वी से, इसी मिट्टी से कैसे कैसे फूल निकलते हैं, कितने मनोरम, कितने सुगंधित। और इसी पृथ्वी से जहर के भी पौधे निकलते हैं, मिर्च भी निकलती है, और इसी पृथ्वी के में गन्ना भी निकलता है, गन्ने का रस जिससे निकलता है। तो क्या वास्तव में सारा सारा तो सारा जीवन पृथ्वी के अंदर ही है? पृथ्वी को फिर हम मृतक क्यों मानते हैं? पृथ्वी मृतक नहीं, पृथ्वी में ही जीवन है। पृथ्वी सांस ले रही, चल रही है। जिस चीज के अंदर मोमेंट है, जिसके अंदर भी गति है, उसके अंदर हम जीवन मानते हैं। और अगर आप कहिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर गति है, क्या उसके अंदर भी जीवन है? नहीं, क्योंकि उसको हम गति प्रदान करते हैं। पृथ्वी को हम कोई गति प्रदान नहीं करते। पृथ्वी स्वमेव संचालित है, प्रकृति के माध्यम से संचालित है। और वैज्ञानिकों की माने तो 4 अरब 60 लाख वर्षों से लगातार अपने पथ का भ्रमण कर रही है। इसके अंदर कंपन भी होता है, जिसको हम भूकंप कहते हैं, जिसके अंदर कंपन हो रहा हो। अगर कोई मनुष्य है और कह दिया गया कि उसको कोमा में है, लेकिन उसको कंपन होने लगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या उसके अंदर जीवन है अथवा नहीं? अगर वो है तो पृथ्वी के अंदर भी जीवन माने। पृथ्वी तो पादपों, इतने सारे पौधों, लाखों करोड़ों की संख्या में जो पौधों की वैरायटीज हैं, जो उनकी तमाम प्रकृति है, उसको धारण करती है। और उसी से वायुमंडल बना हुआ है, और उसी से हमारा जीवन है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वायरस से लेते हुए, बैक्टीरिया से लेते हुए, मनुष्य मनुष्य हाथी से लेते हुए, और वेल तक सब कुछ इसी पृथ्वी में है। इसी पृथ्वी के अंदर जल भी है, इसी पृथ्वी में जलचर भी हैं, थलचर भी हैं, वायुचर भी हैं। आश्चर्यजनक नहीं? मुझे लगता है अज्ञानता हमको आश्चर्य में ले जाती है, हमको चमत्कारों में ले जाती है। वास्तविकता यह है कि हम एक चमत्कारपूर्ण जिंदगी को जी रहे हैं। हमारा सोचना, हमारा विचारना, हमारे तर्क करना, ये कम आश्चर्यजनक नहीं है। एक वायुयान का उड़ना अब चमत्कार नहीं रह गया। सुदूर दूसरे प्रांतों में बैठकर एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग करना अभी चमत्कार क्यों नहीं है? कभी साइकिल को चलाना भी चमत्कार था। कारण यह है कि सर्वसुलभ है। इसका मतलब कि कोई चमत्कार नहीं होता। मनुष्य जहां ज्ञान का अंधकार है, उसी को चमत्कार समझता है जहां पर अज्ञानता हो जाती है। हाँ, ये जरूर है, प्रकृति के बनाए हुए सारे नियम हैं, और इन नियमों को जानना ही अपने आप में ज्ञान है। लेकिन इस नियमों से परे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, साधक, जो अपने सिद्ध सिद्ध विद्या से, मतलब विद्या और एक तरीका, एक मेथड से उसको जान लेते हैं।
और जब हम उसके साथ एक सिमेट्री या तारतम्य जिसको कहते हैं बनाना सीख जाते हैं, तो हमारे ऊपर जो ये नेचुरल लॉज हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम हैं, जिनकी हम डिस्कवरी करके वैज्ञानिक बनते हैं, सब कुछ जो कुछ हमने इन्वेंशन किया है, अब तक हमने प्रकृति के नियमों को जाना है। हमने कोई प्रकृति के नियम नहीं बनाए, वो बने बनाए हुए हैं, बस उनको हम डिस्कवर करते हैं। और डिस्कवर करके हम कहते हैं कि हमने ये बड़ी चीज बना ली, चमत्कार कर लिया। और जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जो ग्रेविटी को जैसे तोड़ देते हैं, मान लीजिए कि वो सशरीर आकाश में उड़ने लगे, तो ये निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों के विपरीत है, इसलिए हमें चमत्कार लगता है। लेकिन छोटी विद्याओं को जान करके, जैसे मनोभावों को जान लेना, अथवा कोई भी वस्तु को पैदा कर देना या उसको विलुप्त कर देना, ये जो विद्या सिखाते हैं वो छोटे लोग होते हैं, और जीवन भर वो गरीबी के संघर्ष में ही रह जाते हैं। तो इसका मतलब उनको एक उसका एक जो विशेष तरह का प्रयोग है वो जानते हैं और आप नहीं जानते, लेकिन उसमें कोई इतना बड़ा आश्चर्य नहीं है जितने बड़े आश्चर्य के साथ हम लोग प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। इसलिए कृपा करके इन बातों से सम्मोहित होने का कोई कारण मत उत्पन्न करिए, क्योंकि जो ईश्वर है, इसने सृष्टि को इतना विशाल, इतना चमत्कारिक, इतना ज्ञान में बनाया है, इन छोटे 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 चमत्कारों का कोई स्थान उसके सामने नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आप कर्म करेंगे तो आप हमें प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और स्वयं उन्होंने अपने जीवन में कोई जो भी मनुष्य के रूप में, मतलब अगर भगवान राम और कृष्ण की भी बात करते हैं, तो उन्होंने पग पग पर संघर्ष किया। क्यों नहीं कोई चमत्कार कर दिया कि माता सीता वापस लौट आती? क्यों ऐसा नहीं कोई चमत्कार कर दिया? उन्होंने संधान क्यों किया? उन्होंने इतने सारे ऋषियों को और उनके वैज्ञानिक अस्त्रों को क्यों संधान किया? क्यों उनको प्राप्त किया? क्यों एक तरीका अपनाया? क्यों पुल बनाया? क्यों लंका जाने के लिए उन्होंने पुल को बनाया? क्योंकि उनका जीवन ही मार्गदर्शन है, उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने कहा कर्म करो। चमत्कार की आशा करना और चमत्कार की आशा में अपने जीवन को खपाना ये मूर्खता और व्यर्थ है। जब आपका जीवन स्वयं ही इतने चमत्कारों से भरा है, जब आपके पास इतनी इंद्रियां हैं, जब आपके पास मस्तिष्क है, जबकि आपके पास सोचने और कुछ करने की अद्भुत शक्तियां हैं, इनका प्रयोग करने से कौन मना करता है? अपने जीवन में आप इससे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो मनुष्य चमत्कार करता है वो आपसे कोई बड़ा नहीं है। जितने तंत्र और ज्ञान विज्ञान की संभावनाएं उनके अंदर है, उतनी आपके अंदर है। आप मनुष्यता को प्राप्त करते करते दैवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो चमत्कार दिखाते हैं वो अपनी ऊर्जा को इसी तरह से खपा देंगे। वो शायद अभिष्ट को प्राप्त न कर सकें, मानव जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त न कर सकें, लेकिन आप कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इन चमत्कारों के चक्कर में, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब के लोग हों, नहीं पड़ना चाहिए। आपको सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। अपनी साधना इस तरह से साधनी चाहिए कि प्रकृति के साथ आपका समन्वय बन सके, और कभी ऐसा भी हो सके कि प्रकृति के नियम आपके अंदर इस तरह से समाविष्ट हो जाएं कि उनका आप उनसे भी ऊपर उठ जाएं। जिसको कि सिद्ध महात्मा और सिद्ध पुरुष कहते हैं, वो भी हमारी तरह माँ बाप के पैदा किए हुए बच्चे हैं। उन्होंने बचपन में हमारे तरह ही रोया होगा, हमारी तरह ही वो खेले होंगे, हमारे तरह ही उनके अंदर कमजोरियां रही होंगी, जिसे उन्हें दूर करके उन्होंने वह स्थिति पाई है। अभी चमत्कार की सिर्फ एक बात है, अगर आप ध्यान करें और आप अध्ययन करें सौर मंडल का, तो आपको लगेगा कि इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें आप जी रहे हैं। असली चमत्कार को आप देखना नहीं चाहते और नकली चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है।